अभी हम लोग CDS 2026 फर्स्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर जीरो है और वो z के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो p क्यू आर जीरो है तो p क्यू आर का मान p का मान 1, q का मान 2 और r का मान -3 पुट कर लेंगे। तो जो आंसर आ जाएगा वो z का पावर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि समीकरण सर्वसमीका होगी। तो सर्वसमीका का कंडीशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a 0, b 0 और c 0। तो तीनों को 0 करेंगे तो जो कॉमन वैल्यू मिलेगा वो k बराबर 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर k है। तो k का वैल्यू जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर का मान आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी टाइप से हम लोग a पावर 4, b पावर 4 और c पावर 4 पूछा गया है कि क्या होगा। तो जो ऑप्शन आ जाएगा वो a वाला ऑप्शन में हम लोग लिख सकते हैं a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 का जो मान आ जाएगा वो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में x का वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो रिजल्ट आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। x का मान रख लेंगे और तब सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है इसको आप लोग ध्यान से देखना। तो p जो है वो ऑड नंबर आएगा। p जो आएगा वो ऑड नंबर आएगा क्योंकि वहां पर कोई भी इवन नंबर नहीं है। और q में नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो काफी ज्यादा है। तो p प्लस q में कितने जीरो आएंगे। तो p प्लस q जब पूछेंगे तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं आएगा। एक ऑड नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो और यहाँ पे बहुत सारे जीरो हो तो p प्लस q में जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो जीरो आएंगे, मतलब कोई जीरो नहीं आएगा। जीरो की संख्या जो पूछा गया है वो शून्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि दोनों का HCF x-5 है तो p प्लस q का मान क्या होगा। तो यहाँ से x-5 HCF है तो x-5 बराबर 0 यानी x का मान 5 पुट करेंगे। तो x का मान 5 पुट करेंगे तो p प्लस q जो आ जाएगा वो 23 आ जाएगा। ध्यान से कैलकुलेट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो जो हमें आंसर आ जाएगा वो सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि कौन दोनों बहुपदों को पूरा पूरा विभाजित कर पा रहा है। तो ऑप्शन से देख सकते हैं x माइनस 1, x बराबर 1 रखने पर दोनों सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 8 मैन प्लस 24 वुमेन का काम 12 मैन प्लस 18 वुमेन करेंगे। तो यहाँ से मैन वुमेन की इफिशियंसी निकाल लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 1/3 दिन आ जाएगा। कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कि समीकरण के कोई हल नहीं है तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से जो c का जो k का जो मान मिलेगा तो k का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि नो रियल रूट है। या ऑप्शन में जो देखेंगे कि ऐसा कोई मान अस्तित्व में नहीं है जो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि ऐसे दो अंकों की संख्या पहले का 7 गुना और दूसरे के 4 गुना के उल्टा करने पर बराबर है। कितनी संख्याएं हैं। तो 12 और 21 है, 24 42 है, 36 63 है, 48 और 84 है। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं हो रही हैं। तो ऐसी कुल 4 संख्याएं होंगी।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि 12% की दर से जो ब्याज है वो 99/3300 गुणे 100% करेंगे तो 3% आएगा। 12% एनुअल है यानी कि 3 माह की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, यहाँ पर x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x बराबर ky पुट कर लेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 4 दिन में x कर सकता है, y 6 दिन में करता है, तो कौन सा कथन सही है? तो 14 नंबर क्वेश्चन में पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 12 पुरुष 8 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में 100 मीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं। इसको सेंटीमीटर में ही रहने दे रहे हैं। 16 पुरुष 10 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में, x दिनों में 200 मीटर लंबी, 60 मीटर सेंटीमीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे? तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर जो आ रहा है वो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, तो v1/v2 बराबर √t2/t1 और यहाँ से जो q की स्पीड आ जाएगी वो 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि चाल का जो अनुपात दिया गया है वो 60-48 है। तो चाल है 60-48 तो टाइम आएगा 4-5 यानी 60-48 यानी 12 मिनट पर आवर रेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, x + y/x - y जो आ जाएगा वो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है -b/1 बराबर c/1 यानी कि -b बराबर c जो ऑप्शन बी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि x और y p 4-5 में है, 1-2 में है, 3 के लिए 3 है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, यानी कितने मान हो सकते हैं? यानी कि 3 मान संभव है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि 10 से कितनी कम धन पूर्णांक है जो 27 का पावर 27 -9 का पावर 40 -3 का पावर 79 से विभाज्य होगा। तो 3 का पावर 81 -3 का पावर 80 -3 पावर 79, 3 पावर 79 कॉमन करेंगे तो 9 - 3 - 1 यानी कि 5 गुणे 3 का पावर 79। तो पूछ रहा है कि 10 से कम कितने संख्याओं से कटेंगे? तो 3 से और 5 से, यानी कि एग्जैक्टली 2 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है P और Q, P बड़ा है Q से, HCF जो दिया है G दिया गया है। तो यहाँ जब दोनों जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी 22 में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF और इसको सॉल्व करेंगे तो 924 हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, समान शेषफल प्राप्त होता है। तो पहले आपस में घटा देंगे और तब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 31 आ जाएगा। पहले आपस में घटा देंगे इन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 में एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 54/5 यानी कि 10.8 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया है 10.8। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है
कि समान चाल से तो दोनों का HCF जो दिख रहा है वो 1.9 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है। दोनों का HCF निकाल लेंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में सम ऑफ फैक्टर है तो 256 के लिए 2 का पावर 8, तो सम ऑफ फैक्टर होगा 2 पावर 9 -1 2 -1 यानी कि 511 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें। तो पहला वाला केवल सही आ रहा है। दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में यदि हम लोग ऑप्शन के सहारे देखें तो P माइनस क्यू प्लस आर जो आ जाएगा वो लॉग में दिखाई दे रहा है, उसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई अंक जो आएगा वो 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में P दिया है n स्क्वायर विषम पूर्णांक के 8 से विभाजित किया जाए तो ऑड नंबर के जो स्क्वायर होता है वो 8 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है, तो 8 से भाग देंगे तो शेष जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, तो यहाँ से भाव निकालेंगे तो 190 आएगा, तो क्वांटिटी जो आएगा वो 910 आ जाएगा। 55.8 और 62 आ जाएगा, भाग दे देंगे तो जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 45 रुपया पर केजी आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है P का मान ऑप्शन से देखें तो 20 रखने पर, P का मान 20 रखने पर 20, 10 और 5 किया जाए तो 31.6 का डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है इंजन के डब्बों की संख्या, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मैक्सिमम डब्बे हो सकते हैं जब स्पीड 0 हो जाए वो 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हैं, तो x + y/x - y का मान पूछा गया है, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो -5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है ABC में C पर समकोण है, C पर समकोण दिया गया है। एक अर्धवृत्त AB के व्यास पर एक अर्धवृत्त है, ये दिया गया है। मान लीजिए कि P तक बढ़ाई गई AC को कोई बिंदु इस प्रकार है कि AP बराबर AB, तो AB 10 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा यानी कि ये 4 आ जाएगा, ये पूरा 10 है, तो 64 और 16 यानी 80, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो 4√5 आ जाएगा। यही पूछा गया है कि BP की लंबाई क्या होगी, तो BP की लंबाई पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में ABCDE का समानांतर माध्य क्या होगा, तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में सब में 10 जोड़ दिया जाए तो समानांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो 10 बढ़ जाएगा, यानी 50 था तो 60 हो जाएगा समानांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि कुछ डाटा दिया गया है कि 15 से विचलनों का योग -3 है और -3 से मापे गए विचलनों का योग 54 है, यानी कि 15 और 3 18 के लिए जो अंतर आएगा 144, एक के लिए 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक के लिए 8, तो 120 15, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो 3.75 का आ जाएगा। नंबर ऑफ डाटा की जो बात करेंगे वो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो -12 और +4 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से x का मान हम लोग सॉल्व कर लेंगे, थीटा का मान, और वैल्यू रखेंगे तो 10/3 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है
कि आइडेंटिटी हम लोग 42 नंबर में सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला भी आइडेंटिटी सही आएगा, दूसरा भी सही आएगा, जो ऑप्शन सी में आ जाएगा। नंबर 43 में ये दिया गया है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 है। तो 5 से भाग देंगे तो साइन थीटा का मान 3/5 और कोस थीटा का मान 4/5 पुट करते हैं। तो पूछा गया है कि 4 टैन थीटा प्लस 3 कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ये जो मान आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि भूमि पर एक 5 और 6 है अल्फा के लिए, बीटा के लिए 9 और 8 है, यानी कि 9 5 का एलसीएम 45 होगा, तो ये 40 होगा, ये 54 होगा, यानी 14 के लिए 70 होगा, तो 45 के लिए 225 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 45 भी इसी से रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये 100 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है। तो ये आ जाएगा 100√3 और ये 100/√3 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 301 400/√3 आ रहा है। 400/√3 करेंगे तो 400 गुणे 1.73/3, और जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो लगभग जो आएगा वो 230 के आसपास में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है कि कौन कौन सही है। तो न पहला सही आ रहा है न दूसरा सही आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में जो कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर वो 6 × x + y हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, इसमें फिगर आप लोग बना के देख सकते हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है P, ये P है, ये A, B और C है। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, यानी 49 नंबर में C वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में जो दिया गया है उसको ध्यान से देखिए आप लोग। ABC समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है, इसमें एक वर्ग है, ये वर्ग का नाम है PQRS। यहाँ से ये तो 60 होगा, ये 90 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये x मानेंगे तो x√3, ये भी x√3, x√3, ये x आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये भी 2x आ जाएगा, ये x√3 हो जाएगा, 2x + x√3 यानी x√3 √3x √3x, ये भी आ जाएगा। पूछा जो जा रहा है कि कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी जो आ जाएगा केवल दूसरा वाला सही आएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज x और x√2 हो जाएगा। एरिया दिया गया है 20, परिमाप दिया है 20, तो 2x + x√2 दिया गया है 20 यहाँ, और एरिया जो आएगा 1/2x²। x का मान निकाल करके रख सकते हैं, तो जो अल्फा का मान आएगा वो 17.2 आ जाएगा, यानी 17 और 18 के बीच में आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि एंगल क्या होगा, तो एंगल जो आ जाएगा वो 54 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में जो रिजल्ट आएगा वो NP/m आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में ये पूछा गया है कि रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम है, ये कट कर रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर ये दोनों बराबर आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। इसको हम लोग ये एंगल दोनों बराबर आ जाएगा, सॉरी ये दोनों एंगल दोनों तो बाइसेक्ट ही करेगा, तो ये अल्फा अल्फा हो जाएगा, ये बीटा बीटा आ जाएगा और गामा गामा आ जाएगा, और तब सिमिलरिटी अप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 7.2 पूरा लेंथ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है
कि एबीसी समकोण त्रिभुज में सी समकोण है, सी समकोण दिया गया है, ये 12 है, ये 20 है, ये 8 है। तो पूछ रहा है कि एबीसी का AB 20 है, AP दिया है 4√13, AP दिया है 4√13, यानी कि 325 में से 144 घटेगा, तो यानी कि जो ये परिमाप आ जाएगा, BC का मध्य बिंदु P है, BC है B और ये A है, तो ABC का परिमाप क्या आ जाएगा? तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 48, जो ऑप्शन बी में दिया है। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ से देखेंगे तो ये 6 है, ये 9 है, तो यहाँ से ये दोनों बराबर है, तो ये h कर ले, ये x कर ले, ये x ये भी हो जाएगा, तो h² प्लस x² आएगा 36, h² प्लस 4x² आएगा 81 और h² प्लस 9x² का वैल्यू पूछा गया है। तो पहले दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√39 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करते चलना। क्वेश्चन नंबर 57 में पहला सही है और दूसरा गलत है, तो 57 नंबर में ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में h का जो मान आ जाएगा वो 7/3 आ जाएगा। दोनों केस में वॉल्यूम बराबर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, ये 9 है, ये 40 है, तो ये 41 आएगा, ये 28 दिया है, ये 15 दिया है, तो ये एरिया 126 आ जाएगा। तो पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, जो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में, क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि एक 15 मिनट लंबी सुई है और 15 पाई r स्क्वायर, यानी थीटा बटा में 360 पाई 15 का स्क्वायर बराबर 15 पाई करेंगे तो थीटा का मान 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, गोले को दोनों को पिघला रहे हैं, तो लंबाई जो आ जाएगा वो 5.76 मीटर आ जाएगा। दोनों का वॉल्यूम बराबर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, एक वर्ग और आयत का परिमाप समान p है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर q दिया गया है। तो जो 62 में आंसर आ जाएगा वो 4q आ जाएगा। 63 में जो आंसर आएगा, एंगल पूछा गया है, तो जो एंगल आ जाएगा वो 72 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 64 में पहला वाला गलत दिया है और दूसरा वाला सही दिया है, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ से फिगर आप लोग ध्यान से बनाएं, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में धातु की सीट है, तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग 48 36 है, कट करेंगे ये और ओपन बॉक्स बनाएंगे तो x का मान जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। ऑप्शन से घटा के चेक करके ही करते तो ज्यादा बेहतर होता। क्वेश्चन नंबर 67 में ध्यान से देखेंगे तो जो आंसर बी आ जाएगा वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और जो इसका फिगर बनेगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर कोई एक और राइट एंगल ट्रायंगल होगा जो यहाँ से होगा, ये दोनों होगा, ये y दिया गया है, ये px है, ये z दिया गया है, और यहाँ से हम लोग ये दोनों एंगल बराबर करें, ये 90 90 कर लें, ये अल्फा अल्फा कर लें, तो ये 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा, और रेशियो जब हम लोग ले लेंगे तो क्वेश्चन इसका आंसर जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, 12 गुणे 10 यानी 120 आ जाएगा। फिगर आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, घन के आकार आयतन दिया गया है, लंबाई चौड़ाई, तो क्या क्या मान पॉसिबल है, तो डिफरेंट वैल्यू है, तो 4 2 1 यानी केवल एक ही मान संभव दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में जो आंसर आ रहा है x y z 30x3, तो सभी अभाज्य संख्याएं हैं,
तो 10 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 5x 3x और 2x के कर सकते हैं, 5k 3k और 2k ये साइड कर सकते हैं। और रेशियो मतलब ये XYZ इंक्रीजिंग ऑर्डर भी दिखाई देना है। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया आएगा 15 6 21 और 10 31 दूनी का 62 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 62 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक स्टेटमेंट दिया गया है कि कौन सा कथन सही है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। तो 71 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी आ जाएगा, 72 में ए आ जाएगा, 73 में डी आ जाएगा, 74 में भी डी आएगा, 75 में सी आएगा, 76 में ए आएगा, 77 में बी आएगा, 78 में डी आएगा। आप लोग पढ़ लेना ध्यान से। 79 में डी आएगा और 80 में बी आएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखना। क्वेश्चन नंबर 81 में पी का मान पूछा गया है, तो वो -1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो x माइनस 3 और x प्लस 2, तो दोनों से भाग देना है, मतलब x का मान 3 रखेंगे और x बराबर -2 रखेंगे, तो PQ में 2 रिलेशन आएगा। तो पहले वाले से P निकल जाएगा और दूसरे वाले से Q का मान जो आएगा वो -7 आएगा। इसको आप लोग ध्यान से कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 83 में x का मान यदि 2 रखेंगे तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन में भी 83 84 दोनों में, तो 83 और 83 में जो आंसर आएगा वो 17/4 आएगा और 84 में जो आएगा वो 65/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में यहाँ x और y को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद मान रखेंगे, तो 85 में आंसर आएगा 88√30 और 86 में जो आंसर आएगा वो 481 आएगा। x और y का मान निकालेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग 87 का आंसर आएगा 64% और 88 का आंसर दोनों क्वेश्चन है वो 36% आ जाएगा। यहाँ पर जो ध्यान से देखने वाली बात है कि x y को गला रहे हैं, तो दोनों का जो परसेंटेज है, जैसे x में दिया गया है तांबे जस्ता है और y में दिया गया है 80% कॉपर, 4% जस्ता और 16% टीन है, जेड और कॉपर। जबकि x में यही दिया गया है xy मिला करके आ रहा है 74, 16 और 10। तो और x जो है वो तांबा जस्ता है, यानी टीन नहीं है। तो टीन नहीं है मतलब कि 0, 16 और 10 करना है, तो 6, 10 यानी कि 3, 5 के रेशियो में मिलाएंगे। 3 भाग x का और 5 भाग y का, इस रेशियो में मिला रहे हैं। तो x की जो तांबे की परसेंटेज आ जाएगी वो 64 और ये जो आ जाएगी वो 36 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है r का जो मान आ जाएगा वो 10% आ जाएगा। r जो आएगा 89 में 10 आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में जो रेशियो आएगा वो 1 जो बनेगा। 91 में यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख सकते हैं। तो साइन थीटा का मान 4/5 और कॉस थीटा का मान 3/5 रखें तो सेटिस्फाइड करेगा, और दोनों का डिफरेंस पूछा गया है तो 1/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, तो 92 को सॉल्व करेंगे तो हमें 35/12 आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही है। 93 नंबर क्वेश्चन में p/q पूछा, tan थीटा पूछा गया है, तो ये आएगा p/q। और 94 में p/थीटा का मान रख के p और q निकाल सकते थे, तो 94 में जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में
tan स्क्वायर अल्फा का जो मान आ जाएगा वो m माइनस क्यू बाई पी माइनस एम आ जाएगा। वैसे ही 96 में हम लोग कॉट स्क्वायर बीटा करेंगे तो n माइनस क्यू बाई पी माइनस एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में हम लोग देख सकते हैं कि जो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो आएगा वो 13 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 98 में tan थीटा का मान पूछा गया है कि क्या होगा। तो 98 में tan थीटा का जो मान आ रहा है वो आ जाएगा 2q प्लस 3p बाई 3q माइनस 2p। ये आ रहा है हमें 98 में। क्वेश्चन नंबर 99 में p और q का मान हम लोग थीटा का मान रख लेंगे तो pq का जो मान आ जाएगा वो 1/2 आएगा, यानी कि 2pq माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा 99 नंबर में। और 100 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो 9/2 आ रहा है। पिछले वाले ही 99 नंबर सवाल के सहायता से थीटा का मान 45 रख के मैंने सॉल्व किया है। और यदि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग मुझे सवाल भेज देंगे, मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करके बना दूंगा। थैंक यू।